मुकेश चंद्राकर की मौत के पीछे का राज। जी हाँ दोस्तों, तो एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और बस्तर जंक्शन के यूट्यूबर मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई है और उसको एक संदिग्ध हालत में पाया गया, वो भी उस जगह पर जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सेप्टिक टैंक में मारकर उनको चुनवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो बस्तर जंक्शन नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार और एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनका बस्तर में ही उनका एक ठेकेदार है उनके गांव के, जिनके साथ उनका कुछ कहा-सुनी हुआ और उसके बाद इस तरह की घटनाएँ हुए। तो दरअसल इसके पीछे का बात ये है कि उसके गांव में ही एक रोड बनता है, जिस रोड में 120 करोड़ सरकार आवंटित करती है उस रोड को बनाने के लिए। लेकिन एनडीटीवी के समय ही वह इस चीज़ को रिपोर्ट कर देते हैं कि इस रोड में भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद जब इस तरह की खबरें आती है तो सरकार उन पर जांच बैठा देती है और डीएम यहाँ तक कह देते हैं इसको योगेश चंद्राकर को कि आपको सॉरी, योगेश चंद्राकर तो उनका भाई हो गया, सुरेश चंद्राकर को यहाँ तक कहा जाता है उस ठेकेदार को कि इस रोड को उखड़वा दिया जाएगा, हर एक कंक्रीट को, और आपको फिर से बनाना होगा। इस चीज़ से आहत होकर के सुरेश चंद्राकर बहुत दिनों से उससे मिलना चाहते थे, मुकेश चंद्राकर से, लेकिन वह कई दिनों से बात को टाले जा रहे थे। लेकिन नई साल के दिन मिलने का प्लान हुआ और वह जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन वो लोग उनके साथ मारपीट भी करते हैं और मारपीट करने के बाद बहुत गंदे तरीके से मारपीट करते हैं और उसकी जान तक ले लेते हैं। और उसकी जान ले लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको सेप्टिक टैंक में चुनवा देते हैं। तो सेप्टिक टैंक क्या होता है दोस्तों, तो बता दें आप लोगों को कि वो जो लैट्रिन होता है, लैट्रिन के नीचे एक बनाया जाता है जिसमें कि आपका वो सारा वेस्टेज चीज़ जा कर के वहाँ जमा होता है। तो उसमें डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक नया तरह से कंक्रीट डाल दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन चूँकि नया साल का दिन था, पूरा देश पूरा दुनिया जश्न मना रहा था, तो उस रात उसका भाई जिसका नाम है योगेश चंद्राकर, जो कि वो भी एक पत्रकार है, वो रात भर खोजबीन नहीं करते हैं कि चलो मतलब नया साल का बात है, कहीं जश्न मना रहा होगा। लेकिन जब अगले सुबह भी उसको उसका कोई खबर नहीं लगता, फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है, तब वह इसकी खोज खबर स्टार्ट करते हैं कि आखिर वह कहाँ गया। फिर वह सारे ग्रुप में मैसेज में एनडीटीवी के जो उनके सलाहकार थे, पूर्व सलाहकार, पत्रकार सब, उन सब ग्रुप में ये डालते हैं कि इनका कोई खोज खबर नहीं चल रहा है। जब उस रात तक बात नहीं हुई 2 तारीख को भी, जब कल 2 तारीख यानी कल भी जब पूरी रात तक बातचीत नहीं हुई फ़ोन पर, तब इनके भाई जो है योगेश चंद्राकर, वो जाकर के एक तहरीर देते हैं थाने में कि इस तरह का बात है, और हर जगह एक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं कि हमारा भाई लापता है, हमारा प्यारा सा बच्चा, हमारा अपना बच्चा खो गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि योगेश चंद्राकर या मुकेश चंद्राकर जो दोनों भाई थे, उसके माता पिता भी नहीं थे। तो उस परिवार में ये दोनों भाई मिल कर के ही सारी चीज़ों को चला रहे थे। मुकेश चंद्राकर के बारे में आपको बता दें कि वो पहले एनडीटीवी में पत्रकार थे, लेकिन वहाँ से हटने के बाद जब वह एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे थे, तो हर एक न्यूज़ वाले को वो अपना रिपोर्ट करते थे, बदले में कुछ पैसे लेते थे, एज ए फ्रीलांसर वर्क करते थे वो। लेकिन इससे जब उनका घर का गुजारा नहीं चल रहा था तो वह खुद का अपना यूट्यूब चैनल खोल लिए और अभी एक अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था, लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर था और एक अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब जाकर के इस तरह के एक हृदय विदारक घटना हो जाता है जिसका कि कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और जब उनकी लाश निकाली जाती है तो वह इतना गंदा तरीके से उनका लाश रहता है, सर में चोट, पीठ में चोट, कि आप इनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इस पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी ट्वीट किया कि यह बहुत ही दर्द विदारक घटना है और जो भी इसके दोषी होंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे। वहाँ के एसपी का भी बयान आया। लेकिन इस देश में जहाँ की भारत 161 रैंकिंग पर पत्रकारिता में चल रहा है, वहाँ पर इस तरह की घटना से पत्रकार और ज़्यादा दबाव में आ रहे हैं कि वह कैसे फ्री होकर के काम करेंगे इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए, लोगों के लिए, युवा के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो देखने वाली बात है कि सरकार कितना जल्दी इसको न्याय दिलवाती है, इसके परिवार को, इसके भाई को। मुकेश चंद्राकर को वह लौट करके तो वह नहीं आ सकता, लेकिन क्या वह उसे न्याय दिला पाती है सरकार जल्द से जल्द? तो यह काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है दोस्तों।
तो आपका क्या कहना है इस घटना पर? बस्तर जंक्शन के जो पूर्व पत्रकार, अब ये कह सकते हैं एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार, और बस्तर जंक्शन के जो यूट्यूबर थे मुकेश चंद्राकर, जिनकी अब मौत हो चुकी है, इस घटना पर आपका क्या कहना है? प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि मुकेश चंद्राकर को बहुत ही बहादुर पत्रकार कहा जाता था, क्योंकि वह अपने एरिया में, जो कि एक नक्सलाइट एरिया होता है वो, वहाँ पर वह एक इस देश का फौजी जवान, जिसे कि नक्सलियों ने बंधक बना लिया था, उसे वह अपने बदौलत जाते हैं, मीडिएटर के रूप में बातचीत करते हैं, फिर उसे छुड़वा करके लाते हैं, एक फौजी की भी जान बचाते हैं वो। और आसपास का जो भी घटना होता है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से वह हर घटना को रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन इस तरह के यूट्यूबर, जो कि अब देश में बहुत ही कम है, तो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी सरकार एक्शन लेती है और क्या क्या उनको सजा दिया जाता है। तो इस घटना पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ यदि हमारी वीडियोस पसंद आए आपको, इस तरह की घटनाएं जो भी होगी आपको तुरंत बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट खबरें पाने के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी खबरें पाने के लिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी खबरें पाने के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।